कोंडाणा का दुर्ग, ऊंची खड़ी और अभेद्य दीवारें, और नीचे खड़ा था मराठा वीर तानाजी मालुसरे, जिसकी आंखों में केवल एक सपना था, स्वराज्य। इस दुर्ग पर चढ़ना असंभव माना जाता था। कोई सीढ़ी नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस पत्थर और मौत। तभी तानाजी ने अपने बक्से की ओर हाथ बढ़ाया। उस बक्से में थी एक खास साथी, यशवंती, गोह प्रजाति की छिपकली। तानाजी ने यशवंती को हाथ में लिया, कुमकुम और अक्षत से उसका तिलक किया, मानो किसी योद्धा को युद्ध के लिए विदा कर रहे हों। फिर पूरी शक्ति से उसे दुर्ग की दीवार की ओर उछाल दिया, लेकिन पहला प्रयास असफल रहा। यशवंती नीचे आ गिरी। दूसरा प्रयास किया गया, फिर भी यशवंती पकड़ नहीं बना पाई। भाई सूरजी और शैलार मामा घबरा गए। ये तो अपशकुन है। तभी तानाजी गरजे, नहीं, ये अपशकुन नहीं, ये परीक्षा है। उन्होंने यशवंती को फिर उठाया और कहा, अगर इस बार भी लौट आई तो तेरा वध कर देंगे, लेकिन स्वराज्य का कार्य रुकेगा नहीं। ये कहते हुए तानाजी ने यशवंती को तीसरी बार दुर्ग की ओर उछाल दिया, और इस बार इतिहास रुक गया। यशवंती ने पत्थर की दीवार में जबरदस्त पकड़ बना ली। उससे बंधी रस्सी पर एक एक कर मराठा योद्धा दुर्ग पर चढ़ते चले गए। स्वराज्य की पहली जीत की नींव पड़ चुकी थी। जब युद्ध के बाद यशवंती को मुक्त करना चाहा गया तो सबकी आंखें नम हो गईं। भारी वसन सहते सहते यशवंती वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। एक नन्हा जीव, लेकिन देशभक्ति में किसी महारथी से कम नहीं। ऐसे देशभक्त जीवों को शत शत नमन। अगर आपको भी लगता है कि देशभक्ति सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, तो कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।